नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत का यह मामला है। कूच बिहार के तूफानगंज में स्वप्न दास नाम के एक शख्स का शव मिला है। स्वप्न दास का शव आपको बता दें कि फूलबाड़ी गर्ल्स स्कूल के साइकिल स्टैंड के बरामदे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है और शव के आसपास खून के निशान भी मिले हैं। परिजनों का आरोप यह है कि स्वप्न दास ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। स्वप्न दास सुभाष पल्ली इलाके के 192 नंबर वार्ड में बूथ कमेटी के सदस्य थे और इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से पहले इस मौत पर बंगाल की चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का दौर लगातार जारी है और बीजेपी का सीधा आरोप टीएमसी पर है कि टीएमसी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करा रही है, क्योंकि जिस कार्यकर्ता की मौत हुई है उस पर परिजन भी ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, आत्महत्या नहीं की है बल्कि हत्या की गई है। फांसी के फंदे पर लटका मिला है स्वप्न दास का शव, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ यह खबर। और इस खबर पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, सहयोगी मनोज पांडे जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए, यह मामला बहुत बड़ा है और लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जेपी नड्डा का दौरा तो दूसरी तरफ एक और बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की खबर। क्या है पूरी सच्चाई? जी मनोज, ऑफिस यहाँ पे उद्घाटन होना है, वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो बड़े नेता हैं उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जिस तरह से देखें कि कुछ बिहार में तूफानगंज में 192 नंबर जो बूथ वहां पे स्वप्न दास थे, उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या किया गया है और साफ तौर पे कहा जाए कि उनकी जो शव थी स्कूल के पास में झूलता हुआ मिला है। जाहिर सी बात है, देखें, उनके जो परिवार के लोग हैं लगातार टीएमसी पे आरोप लगा रहे हैं। उनकी जो पत्नी है चुमकी दास है, उनके 2 बच्चे हैं, उनका कहना है बेहद की जो स्वप्न दास थे और वो दोनों बीजेपी पार्टी को करते थे। कहीं ना कहीं इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है शुरू हो चुका है और लगातार आपको बता दें, इसके पहले भी 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं का 2014 की जो घटना है पुरुलिया में मार के उनको 100 को पेड़ पे लटका दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की पूरी राजनीति यहाँ पे हो चुकी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जेपी नड्डा अब यहाँ पे जो पार्टी ऑफिस है पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत हो रहा है। लगातार उनके साथ में कैलाश विजयवर्गीय जी हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पे अर्जुन सिंह है। बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं जेपी नड्डा के स्वागत में पहुंचे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा जस्ट यहाँ पहुंचे हैं, उनके पहुंचते ही पश्चिम बंगाल की जो सियासी राजनीति है पूरा चरम सीमा पे है। लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह की जो राजनीति है पूरी की पूरी चरम सीमा पे है। और हमारे साथ में जैसे देखें अभी रूपा गांगुली जी आ रही है, हम इन्हीं से बात कराते हैं। दीदी 2 मिनट। दीदी, जिस तरह से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, क्या कहेंगे कुछ बिहार में? इसीलिए तो नड्डा जी के साथ इसी बात को लेकर बैठक हो रही है। नड्डा जी को ये खबर दी गई है, सुबह सुबह एयरपोर्ट में ही बताए गए हैं। जाहिर सी बात है, देखिए, बीजेपी के सभी नेता यहाँ पे आए हैं और उस पे मंथन हो रहा है साफ तौर पे कि जिस तरह से देखें कि सिलीगुड़ी में वहां पे बीजेपी का जो वहां पे समावेश था, वहां पे बीजेपी कार्यकर्ता की हुई है। कुछ बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पार्टी ऑफिस में जश्न तो मनाया जा रहा है, जेपी नड्डा जी आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं के हत्या का जो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक हिंसा का शिकार बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए, यहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा जी का स्वागत हो रहा है, लेकिन कहें कि कार्यकर्ता है लगातार टीएमसी के जो यहाँ पे शिकार होते जा रहे हैं। उनका साफ तौर पे आरोप है कि पश्चिम बंगाल की जो सियासी है लगातार खूनी सियासी होते जा रही है और यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जाहिर सी बात देखिए कि पश्चिम बंगाल में
2019 के जो लोकसभा चुनाव था उसके पहले से हिंसा की गतिविधियां बढ़ी थी और चुनाव परिणाम आने के बाद वही स्थिति 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हो चुकी है। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। साफ तौर पर उनका आरोप है कि जो टीएमसी के यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो उनकी हत्या कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल की जो सियासी है पारा गर्म पे है, यहाँ की जो राजनीतिक सरगर्मियां ठीक है। ऑलराइट, मैं लौटूंगी मनोज पांडे। देखिए, एक तरफ जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला है जिसका सीधा आरोप टीएमसी पर है। और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर संवाददाता मनाली दत्ता को देख पा रहे हैं, मुर्शिदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मनाली दत्ता, मैं सीधे आपसे ये सवाल पूछूंगी कि वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं? आपकी पैनी नजर वहां पर बरकरार है? यहाँ पे तैयारी बहुत जोर शोर से चल रहा है और यहाँ पे बीजेपी अपना सत्ता पाने के लिए जोर शोर से अपना काम कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारी सभाएं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये बांकुरा में अमित शाह भी आए थे, आज जेपी नड्डा कोलकाता भी पहुंच चुके हैं। और हम सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक बहुत बड़ा सत्ता है और वो लोग अभी सीट में है, सरकार वही चला रहे हैं। लेकिन अभी टीएमसी भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम ये भी पता है हम सबको कि ममता बनर्जी बंगाल की हर जगह पे आ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और बीजेपी अगेंस्ट के भी बहुत सारे बातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर कन्या अभियान के दौरान ये जो एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, कोलान राय जो बीजेपी कार्यकर्ता थे जो इस हादसे में मारे गए टीयर गैस लाठीचार्ज के दौरान पुलिस के, तो ये बीजेपी की तरफ से भी बंगाल के हर जगह पे इवन मुर्शिदाबाद में भी कैंडल मार्च हो रहा है, मोमबत्ती जुलूस निकाल रहे हैं हर कोई। और इन लोगों का कहना है कि बार बार ये टीएमसी बीजेपी के ऊपर जो अटैक कर रहा है, ऐसे तो बहुत मीन्स हम लोग का जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है सबको मारे जा रहे हैं, सबको मार दिए जा रहे हैं और टीएमसी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे करना नहीं चलेगा क्योंकि बहुत जोर शुरू कर चुका है टीएमसी इस बंगाल में और ये लोग जो भी करते हैं कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। लेकिन अभी लोगों को पता चल चुका है कि बीजेपी अभी सब कुछ कर सकते हैं। बीजेपी जो उन्नति के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जो कर रहा है ये इसमें लोगों का फायदा होगा और इसी दौरान लोग बीजेपी में आएंगे और 2021 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी अपना सीट बनाए रखेंगे। मनाली, दो बातें मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, खुद आप देखती हैं सारी जो भी वहाँ पर घटनाक्रम घटता है उसको। देखिए, जब हम सवाल पूछते हैं टीएमसी के नेता से कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, आप पर आरोप लग रहा है, क्या कहना है? तो वो कहते हैं कि किसी भी वजह से नेचुरल डेथ भी होती है तब भी आरोप हम पर हत्या के नाम से लगाया जाता है। तो दूसरी तरफ सवाल जिस तरीके से आप बोल रही हैं ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी को डर लग रहा है अमित शाह के वहां पहुंचने से, जेपी नड्डा के पहुंचने से, कि कहीं उनके मजबूत किले में सेंध ना लग जाए? हाँ, ऐसी बातें तो चल रहा है। ममता बनर्जी खुद भी बोल रहे हैं और यहाँ पे जो टीएमसी का कार्यकर्ता है वो लोग भी वही बात कर रहे हैं और थोड़ा डर तो उन लोग में हुआ है और ये भी लगने लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में अपना सत्ता तो खोना नहीं चाहते। एक मिनट यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, कोलकाता से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। मनोज वहां पर मौजूद है, मनोज पांडे। मनोज, आपके पास आ रही हूँ, बताइए क्या देख पा रहे हैं वहां पर? जेपी नड्डा हमें तस्वीर में नजर आ रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है कि देखिए जेपी नड्डा जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उनके स्वागत की तैयारियां किया गया है। ढोलक नगाड़े के साथ में जिस तरह से जेपी नड्डा जी का यहाँ पे स्वागत हो रहा है, लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो हिस्ट्री यहाँ पे है, पार्टी ऑफिस का उद्घाटन होना है। इसके बाद जेपी नड्डा जी यहाँ पे किस तरह से पश्चिम बंगाल के यहाँ पे रणनीति पूरी तरह से तैयार करेंगे कि 2021 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए यहाँ पे। और बता दें कि इसके बाद इनको शाम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के करीब काली घाट मंदिर है, मंदिर के पास वहां पे जाएंगे और वहां काली माँ का दर्शन करेंगे। उसके बाद अभिषेक बनर्जी का जो वहां पे वार्ड है उनके वहां पे उस पे भी जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जेपी
जेपी नड्डा जी के आते ही पश्चिम बंगाल में जो सियासी पारा है पूरी तरह से गर्म हो चुका है। लगातार यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में साफ तौर पे देखे कि जोश दिख रहा है, लोगों में इस तरह से उत्साह बढ़ गया है। और खास करके जिस तरह से अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा में 200 सीटों को जीतने का टारगेट दिया है, उसी के लक्ष्य पे बीजेपी यहाँ पे काम कर रही है। लगातार बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसका जीता जाता मिसाल आप देख सकते हैं। कुछ बिहार में तूफानगंज जो है सपनदास 192 नंबर के वहां के वार्ड के वो वहां पे कार्यकर्ता थे। तो लगातार जो नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी उनको निशाना बना रही है, उनकी हत्या जेपी नड्डा को हम नारियल फोड़ते हुए देख रहे थे, तो क्या वो बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन हुआ है? अभी हमने जेपी नड्डा को नारियल फोड़ते हुए देखा था, तो क्या वो बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन हुआ है? जी जी, यहाँ पे हेस्टिंग में कह सकते हैं कोलकाता का जो सेंटर है वहां पे बीजेपी पार्टी ऑफिस के लिए जगह कम पड़ता था। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो देखिए हेस्टिंग ये पार्टी ऑफिस है, यहीं पे जेपी नड्डा जी पहुंचे हैं, बाकायदा नारियल फोड़ के कह सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता के जो उत्साह दिख रहा है, लगातार जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखे कि जो ये लोग हैं यहाँ पे जुट चुके हैं और हर किसी में उत्साह दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल की जो सियासी है यहाँ पे चरम सीमा पे है और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ रहा है। लगातार देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हमलावार हो चुकी है, टीएमसी पार्टी के लोग लगातार शब्दों से वार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें खामियाजा कार्यकर्ताओं की हो रही है। जाहिर सी बात देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता सभी लोग पहुंच चुके हैं और हेस्टिंग पार्टी ऑफिस चूंकि यहाँ बड़ा जो वहां पे मुरलीधर सेन में था वहां पे छोटा पड़ता था, 2021 का बड़ा मिशन है यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए बड़ी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अब यहीं से शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में देखें सियासी पारा पूरी चरम सीमा पे है। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगी, सीधे सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।